बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं डाटा के ऑपरेशंस के लिए, उसमें एक इंसर्ट स्टेटमेंट भी है। आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज के टॉपिक से जो हमारे कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहले देखेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट क्या है, क्या रोल है, और उसके बाद डिफरेंट मेथड देखेंगे टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स कि आया हम लोग डेटाबेस में जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो किस तरह से इंसर्ट करते हैं। उनमें बेसिकली दो मेथड हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, कॉलम का नेम बगैर मेंशन किए हम लोग टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, और एक सेकंड हमारे पास मेथड है वो है बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड को जब इंसर्ट करते हैं। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। The SQL insert statement is used to insert a single or multiple data in a table. SQL की जो इंसर्ट स्टेटमेंट है, इंसर्ट स्टेटमेंट के जरिए हम लोग टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। वो इंसर्शन जो है किसी सिंगल डाटा की इंसर्शन भी हो सकती है या फिर मल्टीपल डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। बेसिकल डाटा को इंसर्ट करने के हमारे पास दो ही मेथड्स हैं या वेज हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम और सेकंड बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। हमारे पास सपोज करें एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, सैलरी और एज, इसके 5 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी 5 रोज हैं, यानी 5 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब उसमें हम लोग जो पहला मेथड है विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, के बगैर किसी कॉलम का नेम मेंशन किए इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई ऑल कॉलम्स वैल्यू यू कैन स्पेसिफाई और इग्नोर द कॉलम्स वैल्यूज। अगर आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में आपने किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को वो स्पेसिफिक नहीं करना, आपने उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी कॉलम को मेंशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सिंटैक्स देखें, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट एक कीवर्ड है इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर, इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम आएगा, वैल्यूज और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन वैल्यू n। बेसिकली यहाँ क्या है, जो वैल्यू 1 है वो कॉलम 1 की वैल्यू है, वैल्यू 2 वो कॉलम 2 की वैल्यू है, वैल्यू 3 वो कॉलम नंबर 3 की, एंड सो ऑन, और वैल्यू जो n है वो बेसिकली आपके लास्ट कॉलम की वैल्यू है। अब इस सिंटैक्स के जरिए अगर आपने कोई वैल्यू पुट करनी है, जो आपने वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बेसिकली आपके कॉलम 1 के उस स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ऐड हो जाएंगी। हम लोग क्वेरी पुट करते हैं एग्जांपल में, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कीवर्ड है, इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारे पास एक टेबल है, वैल्यूज 6 मैरी, फिर कॉमा कनाडा, फिर उसके बाद वैल्यूज है 60,000, फिर उसके बाद एक 48। अब इसमें बेसिकली जो 6 है वो वैल्यू 1 जो है वो डिनोट कर रही है कौन से कॉलम 1 के लिए। अब 6 मीन क्या है, आपके एम्प्लॉय आईडी, मैरी क्या है, आपका क्या है और नेम है एम्प्लॉय नेम, कनाडा उसका सिटी है, सैलरी उसकी 60,000 एंड 48 बेसिकली उसकी क्या होगी, एज होगी। ये स्पेसिफाइंग जो वैल्यूज हैं इसमें हमने ये मेंशन नहीं किया कि 6 क्या चीज है, पर हम एक तरतीब के साथ जब डाटा की वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं तो उस तरतीब में हमारा डाटा क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। अब सेकंड हमारे पास जो मेथड है, किसी कॉलम को मेंशन करें फिर उसके बाद आप वैल्यू इंसर्ट कर सकती हैं। टू इंसर्ट पार्शियल कॉलम वैल्यूज यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स। अगर आपको ऐसे रैंडमली या पार्शियल आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उन कॉलम्स के जो नेम्स हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि किस कॉलम में कौन सी वैल्यू आप इंसर्ट करने जा रहे हैं।
उसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट कीवर्ड है क्योंकि इनटू टेबल नेम आएगा, फिर इसमें आपके कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन कॉलम n। ये आपने क्या कर दिए, स्पेसिफाई कर दी है। अब उसके बाद फिर आपने क्या लिखा, वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एंड सो ऑन वैल्यू n। अब चूंकि आपने कॉलम जहां मेंशन कर दी है, कॉलम 1 तो उस कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन, और उसके बाद वैल्यूज के बाद जो आपने वैल्यू पुट कर दी है वो मेंशन जो आपने कॉलम्स की है उसके करस्पॉन्डिंग आपके वैल्यू इंसर्ट होंगी। जिस तरह से वैल्यू 1 आपके कहां पुट होगी, वो कॉलम 1 के अंदर पुट होगी, और वैल्यू जो 2 है वो बेसिकली आपके कॉलम 2 में पुट होगी, वैल्यू जो 3 है वो आपके कॉलम 3 में पुट होगी। इसी तरह से वैल्यू जो n है वो आपके कॉलम n के अंदर बेसिकली स्टोर हो जाएगी। क्वेरी देखें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एज। अब इसमें हमने मेंशन कर दी है, स्पेसिफिक कर दी है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एज, हमने 3 कॉलम्स की नेम मेंशन कर दी हैं। देन क्या आएगा, वैल्यूज 7 कॉमा जैक 40। अब 7 क्या मेंशन किए हैं, वैल्यू 1 वो बेसिकली आपके कॉलम 1 के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, यानी 7 एम्प्लॉय आईडी में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह से जैक जो है वो आपके एम्प्लॉय का जो नेम है कॉलम, एम्प्लॉय नेम जो कॉलम है उसके अंदर जैक की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और आपने जो एज मेंशन कर दी है वो बेसिकली 40, वो एज में आप एज के कॉलम में वो बेसिकली क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग कॉलम उस टेबल के अंदर मौजूद हैं भी सही, तो वैल्यू वहां इंसर्ट नहीं होगी, वहां वैल्यू आपके नल रहेगी। ये 3 वैल्यूज आपने जो 3 कॉलम्स मेंशन किए हैं उसी में इंसर्ट हो जाएगी। कैसे, आउटपुट क्या आएगी इसकी, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी द टेबल विल लुक लाइक। अब उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऐसे आया कि हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, ऑलरेडी 6 रिकॉर्ड हमारे थे, जिसमें जो पहले 5 रिकॉर्ड थे 6 हमने फिर मेंशन किए बगैर हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, 6 मैरी कनाडा वाला, उस वैल्यू उसके अंदर ऐड होगी। अब उसके बाद जो 7th रिकॉर्ड हमने स्पेसिफाई किए हैं, उस स्पेसिफिक कॉलम में हमने जो 7 हमने स्पेसिफाई किया वैल्यू वो एम्प्लॉय आईडी में स्टोर हुआ। सेकंड हमारा कॉलम नेम मेंशन था, जैक वैल्यू उसके अंदर स्टोर थी, और सिटी और सैलरी को हमने मेंशन नहीं किया कॉलम में, इसका मतलब हमने स्पेसिफाइड नहीं किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस रो के अंदर इनकी वैल्यू नल आ रही है। और एज कॉलम को हमने स्पेसिफिक या मेंशन किया था और 40 उसकी वैल्यू पुट की थी, तो 40 वैल्यू इसके अंदर पुट होगी। In SQL insert query, if you add values for all columns, then there is no need to specify the columns name. अगर आपको पूरी की एक रो इंसर्ट करनी है, देन आपको कॉलम्स के नेम मेंशन नहीं करने, आप जिस तरतीब से वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे उसी तरतीब के साथ वैल्यू पुटअप हो जाएंगी। But you must be sure that you are entering the value in the same order as the column list. हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपने जिस ऑर्डर में कॉलम्स नेम है उस ऑर्डर में अगर आपने वैल्यू इंसर्ट की है तो उसी ऑर्डर में आपके सेव हो जाएंगी। अब इसमें अगर आपने कोई ऑर्डर मेंशन नहीं किया, आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम मेंशन किया, तो उस कॉलम में वैल्यू मेंशन हुई आपके इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ कोई कॉलम मेंशन नहीं करते और पूरी की पूरी रो आप इंसर्ट कर देते हैं, तो जो रोज हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग कॉलम के नेम से वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी। इस टॉपिक्स में हमने देखा कि आया डेटाबेस में जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं टेबल्स में, वो कैसे इंसर्ट करते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के जरिए। तो उसमें अगर हमने कॉलम को मेंशन करके इंसर्ट करेंगे तो उस कॉलम के अकॉर्डिंगली वैल्यू इंसर्ट होंगी, अगर कॉलम्स को मेंशन नहीं करेंगे तो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू वैसे इंसर्ट हो जाएंगी जिस तरह से कॉलम के नेम ऑलरेडी उस टेबल के अंदर डिफाइंड है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें, और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का जरूर इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।